एलोहीम के बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूं वो है यहोवा की मुकर्रर करदा ईदें। और आजकल जो ईद चल रही है यहोवा की, जो पूरी दुनिया में ईमानदार लोग मना रहे हैं या उसके अहकामात की पैरवी करने वाले लोग मना रहे हैं, वो है ईद ख़याम। ईद ख़याम खैमों की ईद जिसे कहा जाता है। ये बनी इसराइल के मिस्र से निकलने के बाद 40 बरस जो वो बियाबान में रहे, खैमों में रहे, तो उनके बारे में यानी उस यादगिरी में ये ईद मनाई जाती है। और ये यहोवा एलोहीम ने कहा था कि ये ईद है जो ये तुम्हारे लिए एक अब्दी ईद होगी और तुमने इसे मनाना है। ईद ख़याम, खैमों की ईद, अबरानी का लफ्ज सुखा, सुखा जिससे मुराद खैमा है। और अगर इसकी जमा देखी जाए अबरानी में, सुकात, सुखात है, यानी खैमे हैं। ये 7वें महीने की 15 तारीख को बामुताबिक बिब्लिकल कैलेंडर है, जो बाइबल मुकद्दस में कैलेंडर है या अबरानी कैलेंडर है, उसके मुताबिक मनाई जाती है। और ये अबरानी में इस महीने को और कुलदानी में, यानी अबरानी और कुलदानी में इस महीने को तिशरी का महीना कहा जाता है। और कुनानी में अतानीम और मकदूनी में हीपर बरताइस और सुरयानी में तशरीन अलावल कहा जाता है। और हमारे जो आजकल कैलेंडर आए जाए, जिसको जॉर्जियन कैलेंडर भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये डेट्स या ये महीना अमूमन 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के दरमियान होता है, यानी इस दरमियान ये ईद मनाई जाती है। मैं आगे बात बढ़ाने से पहले शुरू करूंगा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि 3 चीजें दायमी और ला तब्दील है यहोवा एलोहीम की नजर में। नंबर 1, यहोवा के अहकामात, तौरेत और शरीयत। ठीक है जी, ये यहोवा की नजर में या उसने जो हुक्म दे दिया ये तब्दील नहीं हो सकती। नंबर 2, यहोवा के अहद और वादे कभी तब्दील नहीं हो सकते, वो भी दायमी और अब्दी है। नंबर 3, उसकी ईदें दायमी और अब्दी हैं और ये नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त मनाने का हुक्म दिया गया है। तो अब मेरे साथ देखें अहबार 23 बाब उसकी 33 आयत से लेकर 44 आयत तक क्या लिखा है। और यहोवा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से क्या कि 7वें महीने की 15 तारीख से लेकर 7 दिन तक यहोवा के लिए ईद ख़याम होगी। सो तुम पहले दिन, यानी कब, 7वें महीने की 15 तारीख को पहले दिन, दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और दरिया के बेद लेना, और तुम यहोवा अपने एलोहीम के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल यहोवा के लिए 7 रोज तक ये ईद मनाना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मनाओ। 7 रोज तक बराबर तुम खैमों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब खैमों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको खैमों में टिकाया था। मैं यहोवा तुम्हारा एलोहीम हूं। सो मूसा ने बनी इसराइल को यहोवा की
मुकर्रर करदा ईदें बता दी। देखें जी, अभी बात इधर आप अक्सर लोग करते हैं, ये जी बनी इसराइल की ईदें हैं। मोहतरम या मेरे सुनने वाले जितने भी हजरात हैं, मैं एक बात कहूंगा, बनी इसराइल यहोवा एलोहिम की चुनी हुई कौम है और हम उसके बेटे यशवा हामशीख पर ईमान लाने की बदौलत बनी इसराइल में या उसकी चुनी हुई कौम में हम एक तरह वो पवित्र हो जाते हैं, मिल जाते हैं, प्योंद हो जाती हैं हमारी, और हम शाही काहिनों के फिरके में दाखिल हो जाते हैं। इंसान की बनाई हुई ईदें, शब्द, त्यौहार सब यहोवा एलोही की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी मुकर्रर करदा ईदें और शब्द तो आप मनाते ही नहीं हो, और ना किसी और ईद से उसको गरज है। जो हमको कलाम मुकद्दस में अहकामात है, जो चीजें हम पर फर्ज है, वो तो हम मनाते ही नहीं है। ये बात ज़हन में रख ले। उसको ना किसी मुकद्दस की ईद से गरज है, ना किसी बुद्ध मीटिंग से, ना जुमेरात की मीटिंग से, ना उसे मुर्दों की ईद से गरज है, ना किसी त्यौहार से, और ना उस दिन से, मखसूस दिन जो इंसानों ने बनाया हो। यहोवा एलोहिम को इन चीजों से, इन त्यौहारों से, शब्दों से कोई गरज नहीं है। अगर कलाम मुकद्दस में कहीं यह लिखा है कि तुम ये मुकद्दसों की ईदें, मुर्दों की ईदें, जियारत वगैरह या मेले मुनक्कद करो और मनाओ, तो फिर मैं आपकी बात से एग्री हूं कि जी आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। लेकिन कलाम मुकद्दस कहीं भी ऐसी बात का जिक्र नहीं करता, ना हुक्म देता है कि जी आप अपनी मुकर्रर करदा ईदें बना लो, अपने ही दिन त्यौहार मना लो और उसको जी सेलिब्रेट करो। और दुनिया में किसी इंसान, किसी कलीसिया, किसी बिशप, किसी पोप, पास्टर, आलम फाजल को यहोवा की मुकर्रर करदा ईदें और शरीयत की तब्दीली का कोई हक नहीं है, और ना ही अपनी बनाने का कोई हक है। मेरे साथ देख सकते हैं, यशायाहू पहला बाब 14 और 15 आयत में क्या लिखा है। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, यानी जो हमने खुद मुकर्रर की हुई है कि यह जी फलां ईद है, ये फलां ईद है, ये फलां दिन है, ये फलां त्यौहार है, ये फलां मीटिंग है, ये फलां सब्बत है। भाई मैं नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस कह रहा है, यहोवा कह रहा है कि मुझे उनसे नफरत है, वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। सो अभी दो रास्ते हैं, एक यहोवा का मुकर्रर करदा जो ला तब्दील, अब्दी और दायमी है, और बाकी इंसानों के बनाए हुए हैं जो सीधा हलाकत की तरफ जाता है। फैसला आप कलीसियाओं ने करना है। बाकी जो इस तरह के पास्टर और निगाहबान है जो अपनी ही राहें बनाकर बैठे हैं, अपनी ही तफसीरें बनाकर बैठे हुए हैं, अपने ही लॉजिक बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी देख लें कि यहोवा एलोहिम उनके बारे में क्या फरमाता है। हिजकिय्याह 34 बाब 10 आयत में क्या लिखा है। एडोनाई यहोवा यूं फरमाता है कि देख मैं चरवाहों का मुखालफ हूं। चरवाहे कौन है? पास्टर, निगाहबान। लातीनी जुबान का लफ्ज पासकारा, जिससे पास्टर निकला, जिसका मतलब है चरवाहा, निगाहबान। देख मैं चरवाहों का मुखालफ हूं और अपना गल्ला इनके हाथ से तलब करूंगा और इनको गल्ला बानी से मजूल करूंगा
और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला इनके मुंह से छिड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। तो हमारे आजकल बेशुमार पास्टरों ने क्या किया, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो बेलौस यहोवा एलोहिम की खिदमत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, और कुछ हैं जो भेड़ों को अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पसंद की आयात, पसंद के रेफरेंस दे के कलीसियाओं को गुमराह कर रहे हैं। यहोवा कह रहा है कि मैं उनके हाथ से अपने गले को तलब करूंगा और आइंदा चरवाहे अपना पेट ना भर सकेंगे। कहने का मतलब है, मैं ज्यादा दलीलें नहीं दूंगा कि ये हालेलुया प्रेस लॉर्ड करना छोड़ें, अपनी रवशें सीधी करें, और लोगों को भी कहूंगा कि कलाम मुकद्दस खुद भी पढ़ें और तहकीक करें। आप इन पास्टरों पादरियों के मुताज नहीं हैं। जितना यीशु मसीह यशवा हमशीख यहोवा एलोहिम उनका है, आपका भी है। आपको इनकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यशवा हमशीख पर ईमान लाना यही बायसे तकवीयत और बायसे ईमान है, क्योंकि हमारा ईमान यशवा हमशीख पर है, ना किसी पादरियों पर, ना चर्चों पर, ना कलीसियों पर। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 8 बाब 32 आयत में लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मेरे अजीजों, सच्चाई से आशना होना आपका फर्ज है और सच्चाई को जानना आपका हक है, और यह इख्तियार और हक आपको यहोवा एलोहिम ने दिया है, उसके बेटे यशवा हमशीख ने दिया है कि बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुमको देगा। कहीं नहीं लिखा कि बाप से किसी पास्टर के जरिए मांगोगे तो वो मैं तुमको दूंगा। पास्टर दुआ करते हैं कलीसिया के लिए, अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, लेकिन दिल से करें। खिदमत करनी है दिल से करें, खाली ये टाइयां लगा लेनी, बैग पकड़ लेने, हम जी मसीही की खिदमत कर रहे हैं जी, खिदमत बहुत अच्छी जा रही है, कोई खिदमत नहीं है आपकी। अगर आप किसी भटकी हुई भेड़ को वापस नहीं ला सकते, कोई एक जिंदगी नहीं बचा सकते, किसी भूखे बेवा यतीम परदेसी का पेट नहीं भर सकते, तो आपकी खिदमत बेकार है, क्योंकि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। यहोवा की ईदों को मनाएं, सेलिब्रेट करें। मेरी तरफ से आप सबको ईद क़याम बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, सलामत रहें।